हेलो, हैव ए नाइस डे। एक आताताई हुआ, इंट्रूडर, घुसपैठिया, कई सौ साल पहले हुआ। अहमद शाह अब्दाली। उससे पहले एक हुआ था नादिर शाह। इधर अफगानिस्तान ईरान की तरफ से आए, हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान की संपदा को लूटा। यहाँ के मंदिरों को लूटा, यहाँ की पब्लिक को लूटा, यहाँ के बाजारों में लूट मार की और कत्लेआम की। और यहाँ का धन, यहाँ का खजाना लेकर और यहाँ की सुंदर सुंदर औरतें लेकर चले गए। उसके बाद और भी कई आए। मेरा मुद्दा आज अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह नहीं है। मेरा मुद्दा है कि हम इनको आक्रमणकारी क्यों कहते हैं। क्योंकि भैया इन्होंने आक्रमण किया था इंडिया पर। हम इनको लुटेरे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने लूट मार की थी, मंदिरों को लूटा। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा एक हरामी ने। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी पूजा करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग थे। अरे बेशर्मो, आपके बुजुर्ग अगर लुटेरे थे तो आप भी तो लुटेरे हुए ना। उसी तरह जिस तरह किसी का बाप दादा कोई डाकू था और अब बेटे या पोते या पड़ पोते ने डाका डालना छोड़ दिया। शाहबाद में एक घर है, शाहबाद मार्केट। अब तो पता नहीं है या नहीं है। वो सरदार जी थे। पहले वो लूटमार किया करते थे और बाद में जब मतलब आज से 20 साल पहले तक तो वो थे ना, तो हर रोज उनको थाने में जाना पड़ता था। वहां पर हाजिरी लगती थी उसकी और फिर वो वापस आ जाता था। निहायत शरीफ आदमी। एक बार मुझे थाने जाने की जरूरत पड़ गई और वो भी आए और हाजिरी लगवाई और थानेदार ने उनको 2 सवाल पूछे और भेज दिया। मैंने बाद में थानेदार से पूछा, थानेदार जी बाकी पूरा इतना बड़ा शहर है, उनकी तो हाजिरी नहीं लगती, ये क्यों आता है रोज ही? कहने लगा कि इसका बड़ बापा और बापा लुटेरे थे, डाकू थे, और हमें इनके ऊपर भी शक रहता है कि ये भी लूट मार करेंगे, ये भी चोरी करेंगे, ये भी डाका डालेंगे, इस करके इनकी हाजिरी लगती है। तो जिस तरह अहमद शाह अब्दाली को, नादिर शाह को और इस कैटेगरी के और बहुत सारे तैमूर तमार जितने भी हुए, हम लुटेरे कहते हैं, हम आताताई कहते हैं, हम इंट्रूडर्स कहते हैं। तो मैं कहूंगा कि बीजेपी वाले भी इंट्रूडर्स हैं। इंट्रूडर्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स में घुसने के। ना तो इनकी औकात थी और ना ही इनके अंदर क्वालिटीज थी कि वो इंडिया को रूल कर सके, राज कर सके। और इनके राज में हमने बहुत कुछ खोया है, आपको पता है। एक डाकू होता है ना, जिस घर में डाका डालता है उस घर का सारा कीमती सामान असबाब लूट के ले जाता है। अब सुल्तान आजम हिंद ने जब हिंदुस्तान के ऊपर राज करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी कीमती, जितने भी बड़े बड़े पब्लिक इंटरप्राइजेस थे, सरकारी संस्थान थे, उनको बेचना शुरू किया। सारे जानते हैं एयरपोर्ट्स बेचे, सारे जानते हैं कि इंडियन एयरलाइन बेची, सारे जानते हैं कि इन्होंने
रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया, यानी कि बेच दिया। अब सड़कें बेचेंगे, नेशनल हाईवेज बिके हुए ही है। नेशनल हाईवेज आपको गलतफहमी है कि नहीं बिके हुए। इसी करके अगर आप नेशनल जो जीटी रोड है फ्रॉम अमृतसर टू आगरा ऐसे ले लो, या बम्बे तक या कलकत्ता तक, जगह जगह टोल टैक्सेस क्यों? हर 50 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स है, हर 100 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स है। जब हमारी गाड़ी ने सारे टैक्सेस पहले से ही भरे हुए, जो पेट्रोल खरीदा उसके ऊपर भी टैक्स दे दिया हुआ है। जब ये रजिस्ट्रेशन हुई थी तो 15 साल के लिए इसका सारा रोड टैक्स, सारे चार्जेस ले लिए थे सरकार ने। जब हमने गाड़ी खरीदी थी तो खरीदे जाने पर जो जीएसटी लगा था वो सरकार ले चुकी, और अब पेट्रोल जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, वो भी ले चुकी। तो सड़क तो दे दो, सड़क पर तो चलने दो। सड़क पर भी लूट रहे हो। हर 40, 50 या 100 किलोमीटर के बाद, यहां से मैं यहां बैठा हुआ ना, वहां से अगर मैं चंडीगढ़ जाऊं तो 3 जगह पर टोल टैक्स पड़ता है। गाड़ी रुकती है, हमें पर्ची कटवानी पड़ती है 150 रुपए की, फिर आगे जाओ। और अगर 24 घंटे के बाद, मतलब पर्ची वैलिड 24 घंटे तक है, उसके बाद अगर आप आए तो एक बार फिर पर्ची कटवाओ। तो ये हमारी जेब में नहीं काट रहे हैं। ये किसी अब्दाली से कम है, ये किसी नादिर शाह से कम है। और जहां तक मैं कहता हूं कि उन्होंने बलात्कार किया, वो हमारी औरतों को ले गए, झूठ नहीं है ये बात, बिल्कुल सच है। बाबा दीप सिंह जी ने जो अहमद शाह अब्दाली की फौजों पर हमले किए थे, या उस वक्त के सिखों ने जो हमले किए थे, वो किसी राज को प्राप्त करने के लिए नहीं किए थे, बल्कि हिंदुस्तान की संपदा, हिंदुस्तान की औरतों, लड़कियों को उनके चुंगल से बचाने के वास्ते किए थे। कल सुल्तान आजम हिंद के सपाह सिल्लार, यानी कि होम मिनिस्टर साहब, एक जगह बोल रहे थे, एक जगह नहीं बोल रहे थे, किसी टीवी एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे। कहने लगे कि इस बार यूपी में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 300 प्लस। पहले आपको बहुत अच्छा बहुमत मिला था, आपने क्या किया? आपके राज में औरतों के साथ बलात्कार हुए, फिर उनको जिंदा जलाया गया। अगर आप भूल गए तो हाथरस का कांड याद कर लेना, और कई ऐसे कांड हुए। एक मुजरिम जो पकड़ा गया, पुलिस की हिरासत में है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, और उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है। उसको एनकाउंटर करता दिखा दिया गया कि जी ये भाग रहा था, चलती गाड़ी में से कहां भाग रहा था भाई। और इसके पास, इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जब आपने अरेस्ट किया एक मुजरिम को, उसको हथकड़ियां पहनाई, तो जामा तलाशी तो ली होगी ना, तो आपने पिस्तौल क्यों छोड़ दिया उसके पास? नहीं, बस पुलिस को ऑर्डर था कि इसको मार दो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो कई नेताओं की गर्दन फंस जाएगी। तो जब बलात्कार हो रहे हैं, जब एनकाउंटर के नाम पर जिंदा आदमियों के कत्ल हो रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमने सुशासन दिया है, तो यह सुशासन नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली की लूटमार और मारकाट से कम नहीं है। आप तो जरूर खुश होंगे अगर आपके हाथ में राजगद्दी आ गई, पर मुझे बहुत अफसोस होगा कि नालायकों के हाथ में राजगद्दी आई। जिस आदमी को यह नहीं पता कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट या +2 करना एक ही बात है, वो क्या देश चलाएगा? जरा सोचिए। आज के लिए इतना है। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। नमस्कार।